नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है विजन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर। देखिए, हमारे जो कंप्यूटर की शुरुआत होती है, चाहे कोई भी आपका क्लासेज हो, कोई भी कोर्सेज हो, जैसे कि ट्रिपल सी आप ले लीजिए, ओ लेवल ले लीजिए, ठीक है, ADCA ले लीजिए, तो हमारी जो शुरुआत होती है वो बेसिक ऑफ कंप्यूटर से होती है, ठीक है। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आज पहली क्लास है और आपको पढ़ाने जा रहे हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर की शुरुआत करेंगे। चलिए, बेसिक ऑफ कंप्यूटर में हम देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर जो है कैसे काम करता है, और हमारे कंप्यूटर जैसे वर्क करता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आएगा। जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, जॉयस्टिक, ये सारी चीज़ें आएंगी ऑप्शंस में। तो हम इसको देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो IPO सर्किल में काम करता है। कैसे करता है? IPO सर्किल में। तो IPO सर्किल का मतलब होता है, सबसे पहले हम नोटिस करें, देखें कि IPO का मतलब आई का मतलब इनपुट होता है आपका, और अगर हम देखें P का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग। और O का मतलब होता है आउटपुट। और ये जो सर्किल है सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं, हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो इसी वे में करते हैं। कोई भी वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं और वो प्रोसेस होने के बाद ही आउटपुट शो करता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि ये लाइट पेन है, ठीक है। इस लाइट पेन को हम एक तरह से इनपुट डिवाइस कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि इससे हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने आई को लिखा है तो क्या किया, इसको मैंने इनपुट किया, ठीक है। इस टच स्क्रीन पे, इस बोर्ड पे हमने क्या किया? इनपुट किया। और इनपुट करने के बाद इससे जो एक डायग्राम आपका बन रहा है, जो अल्फ़ाबेट बन रहा है, इसके और वाइट बोर्ड के बीच में एक प्रोसेसिंग हो रही है। तब हम उस फिगर को देख पा रहे हैं, और जो फिगर हम देख पा रहे हैं वही आपका आउटपुट है, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जैसे इनपुट का जो बेसिक डिवाइस होता है, एलिमेंट होता है, जैसे कीबोर्ड। बहुत से एग्जामिनेशंस में पूछता है कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड हमारा जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इस कीबोर्ड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज लिख सकते हैं। और जब हम इसको राइट करते हैं, इसमें कुछ इनपुट करते हैं, तो उसके बाद ये क्या होता है? ये प्रोसेसिंग होता है। और हमारी जो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। क्या कहते हैं? CPU। और जैसा कि हम जानते हैं इसकी फुल फॉर्म, CPU को कहते हैं सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और CPU क्या करता है? हमारे कमांड को समझता है और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद हम देख पाते हैं कि वो प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट एक रिजल्ट शो कराता है, जो कि हमारा जो डेस्कटॉप होता है, जो हमारा स्क्रीन होता है, वहाँ पे वो शो करता है। तो एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ। मान लीजिए कोई भी यूजर हो, या हम हो या आप हो, ठीक है, और हम कीबोर्ड के द्वारा अगर हम कोई चीज़ राइट करते हैं, लिखते हैं, जैसे सपोज दैट हमने लिखा विजन, हमने एक अल्फ़ाबेट लिखा विजन, और जब हम इस पे कोई कमांड इनपुट किए, कोई टेक्स्ट हमने इस पे इनपुट किया, तो हम देख पाते हैं कि ये टेक्स्ट क्या होता है? प्रोसेस होता है। किसमें? हमारे CPU में। और प्रोसेस होने के बाद हम जो रिजल्ट देख पाते हैं वो किसमें? आउटपुट में देख पाते हैं। आउटपुट का मतलब यही होता है कि आप किसी रिजल्ट को शो कर रहे हो। तो कीबोर्ड के द्वारा अगर हम कोई भी टास्क करते हैं, और वो क्या होता है कि हमारे CPU में प्रोसेसिंग होने के बाद हम आउटपुट रिजल्ट को देख पाते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करता है हमारे कमांड को। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि जो कीबोर्ड होता है उसमें कुछ फंक्शंस की होते हैं, F1 से लेके F12 तक, कुछ कंट्रोल कीज होते हैं, कुछ डायरेक्शन की होते हैं। हालांकि आपको आगे की क्लास में सारे बटन के बारे में बताया जाएगा। और इसमें क्या होता है, कुछ नंबर की होता है, जैसे कि आप देखते हो कि टॉप में कुछ न्यूमेरिक की होती है 1 से लेके 12 तक, 0 तक कुछ न्यूमेरिक की होती है, कुछ अल्फाबेट होते हैं जो सहयोग करता है हम कोई भी चीज राइट करें, इनपुट करें, उसको शो कराने के लिए। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होता है उसको हम लोग देखें। हमारी जो प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग में दो चीजें होती हैं। उस प्रोसेसिंग में क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हम बात करें ALU, जो कि हमारे सीपीयू के अंदर एक कंपोनेंट्स होता है, एक पार्ट होता है, जिसको हम ALU कहते हैं। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसके बाद हमारे प्रोसेसिंग में, हमारे सीपीयू के अंदर CU होता है, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। इसी दो यूनिट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक की इस पे काम करता है, या हमारा कोई भी कमांड इस पे काम करता है। अगर हम बात करें ALU, अगर हम कोई कैलकुलेशन या नंबर के बारे में जिक्र करें और हम दो नंबर्स को अगर ऐड करने की बात करें, उसे मल्टीप्लाई करने का काम करें, या कोई भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करें, तो वो क्या होता है, हमारे सीपीयू में जाता है और सीपीयू के अकॉर्डिंग ALU में जाता है और इसको क्या करता है, ये सॉल्व करता है। और सॉल्व करने के बाद हम उसे आउटपुट में शो करते हैं, आउटपुट में देख पाते हैं। जैसे कि सपोज दैट, कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। आपने क्या किया, आपने लिखा 2 + 2, और जब आपने इक्वल किया तो हमारा जो आउटपुट आया वो क्या आया, 4 आया। तो ये कैलकुलेशन कर रहा है ना, ये जोड़ रहा है ना, दो वैल्यू को हमने जोड़ा और हमारा आउटपुट क्या आया, 4 आया। इसी तरह से हम इसे जोड़ सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और साथ साथ डिवीजन कर सकते हैं। और जितने भी फॉर्मूलास होते हैं मैथमेटिक्स में, वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। तो वो कौन करता है, हमारा ALU करता है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ठीक है, साथ साथ हमारे कंप्यूटर में कुछ कमांड, जैसे कि कंप्यूटर को बंद करना, किसी पेज को, किसी विंडो को क्लोज करना, ठीक है, ड्राइव के ऑप्शंस को खोलना, नए फोल्डर्स बनाना, मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर टोटली जो कमांड होता है, जो वर्क होता है, वो कौन संभालता है, हमारा CU संभालता है, जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। मतलब कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी कमांड को कंट्रोल करता है, वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने यही देखा कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर में, कि हमारा जो IPO सर्किल होता है, हमारा जो IPO सर्किल होता है, I का मतलब इनपुट होता है, P का मतलब प्रोसेसिंग होता है, और O का मतलब आउटपुट होता है। और दुनिया का कोई भी वर्क हो आपका इसी सर्किल में होता है। इसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी उसी तरह से काम करता है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने आपको बताया कि एक लाइट पेन है और इसे हम क्या करते हैं, मॉनिटर पे टच करते हैं। ठीक है, तो जब हम टच कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इनपुट कर रहे हैं, हम कोई काम दे रहे हैं। ठीक, और लाइट पेन से और स्क्रीन से जो प्रोसेसिंग हो रहा है, जो फिगर तैयार हो रहा है, बन रहा है, वो आपका प्रोसेसिंग हो गया, और जो हम देख पा रहे हैं वो आउटपुट हो गया, वो रिजल्ट हो गया। उसी तरह से एक एग्जांपल मैंने बताया कंप्यूटर में कि कीबोर्ड एक तरह से आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, और इसमें हम कोई भी कमांड यूज करते हैं या कोई भी अल्फाबेट यूज करते हैं, कोई भी नंबर हम यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, इनपुट हुआ। इनपुट होने के बाद हमारा जो सीपीयू है इसको समझता है, हमारे कमांड को, हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस को, निर्देश को क्या करता है, समझता है। और समझने के बाद उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कैलकुलेशन होता है तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU के अंदर होता है। अगर उसके अलावा कोई कमांड होता है
जो कंप्यूटर में वर्क करने के टाइम में होता है वो सारे कंट्रोल यूनिट में होता है, सीयू में होता है। ठीक है, और इसको इसमें आपका एएलयू कोई भी जोड़ने घटाने गुणा भाग जितने भी मल्टीप्लिकेशंस हो गए या कंट्रोल का काम आपने किया, सीयू किया, कोई भी कमांड को कंट्रोल किया, वो सारी चीज आप किस पे देख पाते हो? आउटपुट आप रिजल्ट जो मॉनिटर पे देख पाते हो। किस पे देख पाते हो? मॉनिटर पे देख पाते हो। मॉनिटर क्या होता है आपका? एक तरह से टीवी की तरह एक स्क्रीन होती है जिसपे हम अपने जितने भी टास्क जितने भी वर्क करते हैं उस पर रिजल्ट शो कर पाते हैं, देख पाते हैं। चलिए, अगर हम बात करें, आपने ये तो देख लिया कि हम किसी टेक्स्ट को कैसे उसमें रख सकते हैं, ठीक, इनपुट कर सकते हैं, आप किसी नंबर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने ये भी देख लिया, ठीक। लेकिन उसे रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए। अगर जगह नहीं है तो हम उसके सोल्यूशन उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एक एग्जांपल में आपने देखा कि 2 को हमने इनपुट किया, फिर 2 को इनपुट किया और दोनों को प्लस किया, तब जाके 4 हुआ। लेकिन ये 2 कहीं से कहीं वहां पे रखा गया होगा ना, इसलिए हमारे सीपीयू के अंदर एक चीज और डेवलप की गई। क्या डेवलप किया गया? स्टोरेज। स्टोरेज डेवलप किया गया, क्योंकि हम कोई भी कंटेंट, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी एलिमेंट अगर हम इनपुट करें तो वो स्टोर होने के बाद ही तो कैलकुलेट होगा, स्टोर होने के बाद ही तो कंट्रोल होगा। ठीक है, तो स्टोरेज भी हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी, ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी। ये दोनों जो होता है ये हमारा स्टोरेज होता है। चलिए बात करते हैं प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में अंतर क्या होता है। देखिए, जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो कंप्यूटर के अंदर पहले से इनबिल्ड होता है। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी में आपका आ गया रैम, रोम, ये हमारे सिस्टम में पहले से इनबिल्ड होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि सेकेंडरी में हमारे मेमोरी कौन कौन से मेमोरी आते हैं, सेकेंडरी में हम अलग से कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के अंदर, स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं? इनबिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या है? सेकेंडरी डिवाइस है, ठीक। उसके बाद हम बात करें सीडी, डीवीडी, और पुराने टाइम में हम लोग यूज करते थे फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद हार्ड डिस्क, ये सारे आपके क्या है? सेकेंडरी डिवाइस है, जिसको हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर में ये सारे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे काम किया, आईपीओ सर्किल में काम किया, और कौन कौन चीज़ें इनपुट होती हैं, कैसे इनपुट होती हैं, उसके कौन कौन से डिवाइस होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, पार्ट है, जिसको हम कहते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। उसके साथ साथ हम माउस भी देखते हैं। माउस भी हमारा क्या है? एक तरह से इनपुट डिवाइस है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि माउस कौन सा डिवाइस है, तो उस समय आपके पास 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं कि माउस आउटपुट डिवाइस है, कि इनपुट डिवाइस है, कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कि बोथ। कभी कभी पूछता है माउस कौन सा डिवाइस है, बताता है कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, कि पॉइंटिंग डिवाइस है,
या इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस। इसमें जो सही आंसर होगा वो इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस होगा, क्योंकि हम माउस के द्वारा कोई चीज इनपुट भी करते हैं, कोई कमांड हो, कोई फाइल फोल्डर को खोलना होता है, तो माउस के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको ओपन करते हैं। और साथ साथ उसे पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहा जाता है कि हम कोई भी फाइल या फोल्डर देखते हैं स्क्रीन पे और उसको पॉइंट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, उसको क्लिक करते हैं, तब जाके वो फोल्डर खुलता है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको बेसिक एक रास्ता हमने बताया कि ये जो पेजेस हमने आपके सामने जो भी चीजें लिखी हैं आईपीओ सर्किल में, जितने भी पार्ट्स हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, रैम, रोम, सेकेंडरी डिवाइस में जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इन सारे चीजों को हम अच्छे से 1 बाय 1 पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद।